तो दिनों से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में लगातार एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। गोल्ड जो 29 जनवरी 2026 को अपना हाई बनाया था, इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस था 29 जनवरी 2026 को, वो तकरीबन $5,600 प्रति आउंस तक पहुंच गया था। सिल्वर जो इंटरनेशनल मार्केट में $127 पर आउंस का हाई टच करके आ चुका था, आज वही लगातार क्रैश करते करते $4,600 प्रति आउंस पे पहुंच चुका है गोल्ड, और सिल्वर $71 प्रति आउंस पे पहुंच चुका है। अगर इंडियन रुपीस में बात करी जाए तो इंडियन रुपीस में जो आज गोल्ड का प्राइस है वो 1.5 लाख से नीचे आ चुका है पर 10 ग्राम। यही गोल्ड का प्राइस अभी कुछ दिन पहले तकरीबन 1,85,000 रुपए पर 10 ग्राम पे आ गया था। तो इतना हाई उसने टच किया था। यही सिल्वर जो 4,25,000 पर 1 केजी पे आ गया था, आज वो गिरते गिरते 2,55,000 रुपए पर केजी पे आ चुका है। जबकि ईरान और यूएस के बीच में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है, मिडिल ईस्ट में वॉर काफ़ी पीक पे है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, साथ में नेचुरल गैस के प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुके हैं, स्टॉक मार्केट अनस्टेबल है, फिर भी हमें गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हम कह सकते हैं उसमें क्रैश हमें देखने को मिल रहा है लगातार। उसका रीज़न क्या है, क्या कारण है लगातार गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के टूटने का? इस वीडियो में इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में बात होगी और प्लस सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे कि आपको ऐसे सिचुएशन में एज इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं। तो इस वीडियो का आप पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर। जो सबसे पहला रीज़न है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस का लगातार क्रैश करने का, वो है यूएस फेड की सख्त रुख। 18 और 19 मार्च को यूएस फेडरल बैंक की मीटिंग हुई और उसमें यह डिसाइड हुआ कि इन्फ्लेशन रेट अभी भी कंट्रोल से बाहर है, इसलिए जो यूएस में इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के, वो पहले की तरह स्टेबल रखे जाएंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या हो सकता है आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा तो रेट कट हो सकते हैं, बट इन्फ्लेशन की करंट सिचुएशन को देखकर यूएस फेड बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है उनमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर रखी गई है कि आने वाले समय में हमें इंटरेस्ट रेट में कट दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही बनता है कि अभी भी इन्वेस्टर ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेटमेंट आई है यूएस फेड बैंक की तरफ से कि आगे आने वाले समय में हमें 2026 में रेट कट देखने को मिल सकता है, तो इन्वेस्टर ये पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर रेट कट होगा तो डेफिनेटली पैसा शेयर मार्केट या फिर गोल्ड और सिल्वर में ही जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी इन्वेस्टर इसमें से पैसा निकाल रहे हैं और अपने पास कैश जमा कर रहे हैं फ्यूचर आउटलुक को देखकर। दूसरा सबसे बड़ा कारण है लगातार गोल्ड सिल्वर के प्राइस क्रैश होने का, वो है लगातार यूएस डॉलर की वैल्यू का स्ट्रॉन्ग होना। हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी टेंशन बनी हुई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। इस सिचुएशन में ऐसे मौके पर गोल्ड और सिल्वर के प्राइस इंक्रीज होने चाहिए, बट लगातार वो क्रैश कर रहे हैं। उसका सबसे बेसिक और मेन कारण है लगातार यूएस डॉलर का मजबूत होना। इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट यूएस डॉलर में दिखा रहे हैं, अपना भरोसा दिखा रहे हैं और यूएस डॉलर परचेज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। जब भी यूएस डॉलर मजबूत होता है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में हमेशा हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर करंट मार्केट में यूएस डॉलर के प्राइस की बात करें तो आज एक यूएस डॉलर 93 रुपए के आसपास आ चुका है, और यही दूसरा सबसे बड़ा कारण है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के क्रैश होने का। अगर हम आज की डेट में डॉलर के प्राइस की बात करें इंडियन रुपीस के मुकाबले, तो आज जो इंटरनेशनल मार्केट में करंट डॉलर का प्राइस है वो $1.94 इंडियन रुपीस के बराबर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि डॉलर किस तरीके से लगातार मजबूत होता जा रहा है और इंडियन रुपी गिरता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिलती है। जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है लगातार गोल्ड और सिल्वर के क्रैश करने का, वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना इंटरनेशनल मार्केट में। जिस तरीके से ये पूरी वॉर की सिचुएशन चल रही है,
यूएस ईरान में वॉर चल रही है, इजराइल ने भी यूएस को ज्वाइन कर रखा है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है। जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और लगातार क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो जो पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट है कि जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल है वो हमेशा डॉलर के थ्रू ही परचेज किया जाएगा, इस वजह से डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा डॉलर चाहिए क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए और इसी वजह से हमें एक ये भी कारण है कि डॉलर के प्राइस लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं और इसीलिए हमें जब भी डॉलर का प्राइस इंक्रीज होता है हमें गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में एक गिरावट देखने को मिलती है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस गिरने का लगातार, वो है टेक्निकल सेलिंग। जिस तरीके से डॉलर मजबूत हो रहा है और दुनिया में वॉर सिचुएशन है मिडिल ईस्ट एरिया में और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा गोल्ड और सिल्वर से फिलहाल निकाल रहे हैं। इस वजह से जो गोल्ड और सिल्वर है वो लगातार अपने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं वो तोड़ता जा रहा है। अगर करंट सिचुएशन में एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करें जो ऑलरेडी गोल्ड तोड़ चुका है, उसको क्रॉस कर चुका है, वो था 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम। तो इंडियन रुपीस में अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था गोल्ड का, जो कि वो भी ये तोड़ चुका है। तो इस वजह से भी हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई दे रही है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में। इन्वेस्टर है वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार ये गोल्ड और सिल्वर के प्राइस क्रैश कर रहे हैं, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल तोड़ते जा रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर हैं वो अपने पास कैश जमा कर रहे हैं ताकि गोल्ड और सिल्वर को और भी सस्ते और अच्छे दाम पे वो खरीद सकें। एक और जो रीज़न है, बड़ा रीज़न गोल्ड और सिल्वर के प्राइस का क्रैश होने का, वो है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप सोचोगे सर प्रॉफिट बुकिंग कब तक चलेगी, काफ़ी हद तक प्राइस नीचे आ चुका है तो कब तक प्रॉफिट बुकिंग चलेगी। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका ध्यान जाए इस बात पे, जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी 2022 में, तभी से जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उन्होंने गोल्ड और सिल्वर की तरफ देखना स्टार्ट किया था। गोल्ड की हैवी परचेजिंग उस समय शुरू हुई थी, तो तभी से इसके रेट फ्लक्चुएट होने शुरू हो गए थे, या मैं कहूँगा कि बढ़ने स्टार्ट हो गए थे, एक सही वर्ड इस्तेमाल करूँ तो बढ़ने स्टार्ट हो गए थे तभी से। और करते करते 2025 तक और 26 के स्टार्टिंग तक इसके रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे और इस समय जो इसका डाउनफॉल आ रहा है उसका यही एक रीज़न मेन ये भी है कि जो बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, अब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट कर दी है और इसीलिए लगातार वहाँ से गोल्ड और सिल्वर से पैसा निकल रहा है और इसीलिए हमें लगातार इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग जो मैंने बताया गोल्ड और सिल्वर के प्राइस का गिरने का। अब बात आती है कि ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस क्रैश कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देना चाहिए, अपना सारा पैसा निकाल लेना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी हिंट या एक बहुत बड़ा पॉइंट देना चाहूँगा कि चाइना लगातार गोल्ड और सिल्वर की परचेजिंग अभी भी कर रहा है। हर महीने चाइना 1 से 3 टन गोल्ड परचेज कर रहा है। जी हाँ, हर महीने 1 से 3 टन चाइना गोल्ड परचेज कर रहा है। उसका कारण ये है कि चाइना डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। दूसरा, अगर सिल्वर की बात करें तो चाइना सिल्वर भी परचेज हर महीने कर रहा है, बट उसका डेटा ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन साइलेंट परचेजिंग सिल्वर की भी हो रही है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की बहुत ज़्यादा है। सोलर पैनल, ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मिसाइल चिप, इन सब में काफ़ी अच्छे अमाउंट में चाइना सिल्वर का यूज़ होता है और उसकी डिमांड आगे भी बढ़ने ही वाली है। तो साइलेंट परचेजिंग चाइना की तरफ से सिल्वर की भी हो रही है। अब जब चाइना, जो एक दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा ये दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो जब इस तरीके से चाइना गोल्ड सिल्वर की परचेजिंग लगातार कर रहा है, कंटिन्यू कर रखी है उसने, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल हमें देती है कि चाइना आगे क्या सोच रहा है। और चाइना, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिल्वर का प्रोडक्शन और सिल्वर की इन्वेस्टमेंट या परचेजिंग, सेलिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो ये भी एक देखने वाली बात है
कि चाइना लगातार गोल्ड और सिल्वर की परचेजिंग कर रहा है, तो हम मान सकते हैं कि फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए फ्यूचर आउटलुक में हमें गोल्ड और सिल्वर में एक पॉजिटिव मूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस चीज़ में दूसरा पॉइंट ये रखना चाहूँगा कि अगर आपके घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो आप पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले आप अपने घर की ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे। जैसे कि खाने की चीज़ हो गई, कपड़े हो गए, रहने की छत हो गई, आप पहले इनके बारे में सोचेंगे। उसी तरीके से सिचुएशन ग्लोबल मार्केट में चल रही है। क्रूड ऑयल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है, इसके बिना किसी भी देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती। ये एक कंपल्सरी रिसोर्स है, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो जब अभी इसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं तो हर कोई अभी क्रूड ऑयल की तरफ ही देख रहा है कि वो सबसे पहली ज़रूरत है, बाद में इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा। तो इसीलिए अभी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और यही रीज़न है बार बार गिरने का। तो जब तक ये वॉर एंड नहीं होगी, क्रूड ऑयल के प्राइस कंट्रोल में नहीं आएंगे, तब तक हमें भी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में कोई खास रिकवरी दिखाई नहीं देगी। इसीलिए अभी के लिए ऐसे इन्वेस्टर जो नई एंट्री लेना चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर में, जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं ये सोच के कि प्राइस काफ़ी नीचे आ गया है, हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, तो अभी भी प्राइस अभी और टूटने के पूरी आशंका है। उसका रीज़न ही यही है कि जब तक वॉर एंड नहीं होगी, क्रूड ऑयल के प्राइस कंट्रोल में नहीं आएंगे, सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में भी हमें कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एक दो दिन के लिए कोई आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूवमेंट या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जंप देखने को मिल जाए तो उसे एक रैली नहीं कहेंगे कि हाँ ये एक अपवर्ड ट्रेंड इसमें शुरू हो गया है, तो आप उसको एक अपवर्ड ट्रेंड मत समझिएगा। अभी और प्राइस नीचे आएगा गोल्ड और सिल्वर का। तो जो नए इन्वेस्टर जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अभी रुक जाएं। जिन्होंने पहले से अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, अभी अपनी जो उनका प्राइस है उसको एडजस्ट करने की कोशिश ना करें, अभी थोड़े टाइम के लिए रुक जाएं। करंट सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि आप अगर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी भी थोड़ा सा रुक जाइए। जब तक वॉर ये एंड नहीं होती है आप अभी इसमें नई एंट्री ना लें। जब ये वॉर एंड हो जाए, क्रूड ऑयल के प्राइस और एक कंट्रोल में आ जाए, तब आप इसमें एक SIP की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। अगर फिर भी आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े अमाउंट में ही इन्वेस्ट करें। जहां आपको एक बड़ा डिप दिखाई दे आप उसमें एंट्री लेना स्टार्ट कर दें, बट बल्क इन्वेस्टमेंट एक साथ आपको नहीं करना है, थोड़े थोड़े SIP फॉर्म में ही इन्वेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, कभी भी किसी ने बुल मार्केट में पैसा नहीं बनाया। पैसा तभी बनाया जाता है जब आप एक बेरिश मार्केट में एंट्री लेते हैं। इसका बॉटम क्या होगा कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ना कोई बता सकता है, लेकिन हाँ आप एक SIP फॉर्म में अगर एंट्री लेंगे तो आप हमेशा एक सही दाम पे एक प्रॉफिटेबल अमाउंट पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और आपके जो प्राइस वैल्यू होगी वो हमेशा एडजस्ट होती रहेगी। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वही मैं कहना चाहूंगा कि SIP फॉर्म में ही एंट्री लेनी है। और आप इस जो अभी सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन गोल्ड और सिल्वर की, आप इसको देख के ये ना घबराएं कि गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू खत्म हो गई है। गोल्ड की वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी और सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, आगे सिल्वर की डिमांड और बढ़ेगी। तो हमें दोबारा इसमें गोल्ड और सिल्वर में अपवर्ड ट्रेंड दिखाई देगा और बहुत जल्द दिखाई देगा। लेकिन अभी समय ऐसा है कि जो क्रूड ऑयल हो गया, डॉलर का मजबूत होना हो गया, फेड रेट के इंटरेस्ट रेट में हमें कोई चेंज दिखाई नहीं दिया, ये सिचुएशन बनती है, प्लस प्रॉफिट बुकिंग। तो ये कुछ सिचुएशन बनती है जिनकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर की जो वैल्यू है वो खत्म हो गई है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि बल्क में इन्वेस्टमेंट ना करके SIP फॉर्म में इन्वेस्ट करें थोड़ा थोड़ा। इसी के साथ मैं दोस्तों ये वीडियो एंड करना चाहूंगा। इन्वेस्ट स्मार्टली, स्टे वेल्दी। थैंक यू सो मच।